आज अम्बाला नगर निगम पे सीएम फ्लैग ने सुबह ही रेड कर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया जैसे उनको पता लगा कि सीएम फ्लैग आ गई है। क्योंकि अम्बाला के लोगों की काफ़ी दिनों से समस्या चल रही थी कि कोई भी काम कराने के लिए निगम में जाते हैं तो काम वक्त पे नहीं होता, उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अम्बाला के विधायक और यहाँ के डीसी और कई अन्य अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन सब पानी का पानी ही हो गया। आज जैसे ही सीएम फ्लैग पहुंची तो हड़कंप के बीच सीएम फ्लैग ने वहाँ पे सीरीज फुटेज और फाइलें अपने कब्जे में ली है। आगे की इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। एमएच प्राइम के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। विधानसभा सत्र के बाद कैबिनेट मंत्री अमर अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि पहली दफ़ा देखा गया है कि सरकार सेशन चलाना चाहती है मगर विपक्ष पार्टियां सेशन से भागती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने फौजा सिंह सरारी के मामले में कहा है कि खुद मुख्यमंत्री इसकी मीटिंग कर रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। प्रताप सिंह बाजपा के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रताप सिंह बाजपा अब प्रताप सिंह बाजपा नहीं बल्कि प्रताप सिंह बाजपा हो गए हैं। अमृतपाल के बयान पर कहा है कि पंजाब में किसी भी तरह की जो माहौल ख़राब करने की जो नीति है किसी भी व्यक्ति की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में अमन कानून की अवस्था बनाई जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति उसको ख़राब करने की कोशिश करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कल कैथल के दौरे पर थे, जहां पर बता दें कि देर शाम वो कैथल की नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को चेयरमैन जो मेयरों की जो पावर छीनी है उसकी बजाय सरकार को फाइनेंशियली पावर दोबारा देने की बजाय उनको अधिकारी व कर्मचारियों की ACR यानी कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो बनाने की जो पावर देनी चाहिए। बता दें कि जो ज्ञानचंद गुप्ता है कल कैथल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने बताया कि वो शुरू से ही जो है इस हक में नहीं है कि लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो चेकों पर साइन करें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जो विकास कार्य हैं विकास कार्यों में जो अनियमितता पाई जाती हैं वह अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा की जाती है, परंतु उनका भुगतान जो है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है। इसीलिए वो शुरू से इसके पक्ष में नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जनप्रतिनिधि हैं उनके साइन चेकों पे हो। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी नगर परिषद चेयरमैन हैं या फिर मेयर हैं उनके जो हैं ACR लिखने की उनको पावर दी जाए। ये सवाल जवाब जब हमने किए तो उन्होंने क्लियर किया कि वह इसके पक्ष में शुरू से नहीं रहे हैं। कैथल से MH न्यूज़ के लिए जयपाल, रसूलपुर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट पहुंचे, जहां पर छोटे व्यापारियों को पक्के बूथ समर्पित करने का काम किया गया। गौरतलब है कि 1 सितंबर को पंचकुला की रेहड़ी मार्केट में आग लग गई थी, जिसके कारण 100 से अधिक रेहड़ी मार्केट के बूथ जलकर राख हो गए थे। इसके बाद उन लोगों के सामने ये चुनौती थी कि आखिर उनकी आमदनी किस प्रकार से चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 तारीख को वहां दौरा करके सभी छोटे व्यापारियों को 25,000 रुपये की राहत दी थी और उन्हें ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही उन्हें पक्के बूथ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला पहुंचकर सभी छोटे व्यापारियों को ये पक्के बूथ अब देने की घोषणा कर दी है। कम दरों के ब्याज पर जो लोन है वो तमाम छोटे व्यापारियों को दिलाया जाएगा, जिसके बाद वे दोबारा से अपनी आमदनी का साधन शुरू कर सकेंगे। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़। प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी है, जिसको लेके सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर बात करनाल की अनाज मंडी की जाए तो मंडी प्रशासन की तरफ से भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंडी सेक्रेटरी का साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों को मंडी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं किसानों से मंडी सेक्रेटरी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे दर्ज कराने के बाद ही किसान अपनी फसल को मंडी में लेके आए और किसान अपनी फसल को सुखा कर ही लाए, जिससे उनको मंडी में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं किसान भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बरसात के कारण उनकी फसल काफ़ी नुकसान हुआ है और मुआवजे की मांग की है। वहीं किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि 1 अक्टूबर से जो सरकारी खरीद शुरू होनी है वो सरकार को समय पर ही शुरू
करनी होगी। अक्सर देखा जाता है कि मंडी में सरकारी खरीद तो शुरू हो जाती है, लेकिन किसानों की फसल 2-2, 3-3 दिन पड़ी रहती है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किसान काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। वही बात की जाए तो इस बार धान का प्राइस जो MSP प्राइस है वो 2060 रुपये है। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 अक्टूबर को जो सरकारी धान की खरीद शुरू होनी है, कितने किसानों की फसल बिकती है। करनाल से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ कमल की रिपोर्ट। 332 आबकारी आरक्षियों को मिला नियुक्ति पत्र। इसमें से 11 आरक्षियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से बांटे नियुक्ति पत्र और इस अवसर पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि 2016-17 में बेरोजगारी दर 18-19% थी, जो अब घट करके 2 और 3% रह गई है। इसी के साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस नियुक्ति में 30% महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि 109 महिला आरक्षी नियुक्त की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भर्ती हुई है ये पूरी तरीके से पारदर्शिता से की गई है। पहले के समय में पहले लिस्ट आ जाया करती थी, उसके बाद से उसमें भर्ती होती थी, लेकिन इसमें हर ज़िले से भर्ती की गई है, जिससे इसकी पारदर्शिता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त हुए आरक्षियों को हिदायत देते हुए कहा कि वो जो कालाबाजारी हो रही है, जो जहरीली शराब बनाने वाले हैं, उन पर वो लोग अंकुश लगाएंगे, राजस्व को बढ़ाने में योगदान देंगे और जो जीवन लीला से खिलवाड़ करते हैं उसको रोकने में भी कामयाब होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप शासन प्रशासन के अंग हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि चूंकि सुदृढ़ कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले 5.5 साल में 33 डिस्टिलरियाँ लगी हैं, जिसकी वजह से इस विभाग ने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और साथ ही साथ में दूसरी तरह की यानी कि प्राइवेट नौकरी भी दी है और उद्योग धंधे में भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब विधानसभा का तीसरा दिन भी आज हंगामा पूर्वक रहा। कांग्रेसी विधायकों ने फौजा सिंह सैरारी मामले को लेकर सदन में नारेबाजी की। जोरदार हंगामा जो है सदन में इसको लेकर किया गया। इस बीच आज 3 अहम बिल सदन में पारित किए गए। सीएम भगवंत मान की ओर से द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022 सदन में रखा गया, जिसको पारित कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से द पंजाब विलेज कॉमन लैंड अमेंडमेंट बिल जो है वो सदन में रखा गया, जिसको पारित कर दिया गया। और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से द पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल सदन में रखा गया, जिसको पारित किया गया। 3 अहम बिल जो है सदन में पारित किए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 अक्टूबर को जो कॉन्फिडेंस मोशन जो सीएम भगवंत मान की ओर से लाया गया था, 3 अक्टूबर को उसको लेकर सदन में जो है बहस होगी। 3 अक्टूबर को एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है हंगामा पूर्वक हो सकती है। कांग्रेसी विधायक जो है कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, ऑपरेशन लोटस को लेकर जो है सदन में हंगामा कर सकते हैं। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पलवल विधानसभा के बडौली गांव, जो कि बैसला क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, उसमें प्राथमिक विद्यालय में बच्चे दरी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। वहीं इस गांव को कई बार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल ने इसको गोद लिया था, परंतु मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं दी गई, जिसको लेकर जब हम वहां पर पहुंचे तो बच्चों ने इसके बारे में बताया और कई बार बड़े अधिकारियों को इसको लेकर अवगत भी करा चुके हैं। परंतु अभी मौजूद स्थिति अगर बात करें तो ACS सुधीर राजपाल ने इस गांव को गोद लिया हुआ है और बच्चे धरती पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। और बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 से 4 साल पहले तक यहाँ पर बेंच नहीं थी और अभी भी यहाँ पर बेंच की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, जिसको लेकर एक और बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि स्कूल में की जो बिल्डिंग है, अगर बारिश आ जाए तो वह भी टपकती है, क्योंकि काफी पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से बच्चों को जान का खतरा भी बना हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे आदर्श गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं से बच्चे वंचित हैं और स्कूल में काफी हाईटेक होने के बाद भी इस स्कूल में कोई भी प्रबंध देखने को नहीं मिला। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार गैंगस्टर कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर के अवैध कब्जों पर, अवैध निर्माणों पर
जिस प्रकार से बाबा का बुलडोजर चला, ठीक उसी तर्ज पर अब रेवाड़ी के धारवाड़ा चुंगी स्थित इन 42 दुकानों पर भी आज बाबा का बुलडोजर सक्रिय हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर 42 अवैध दुकानों का निर्माण करवाया गया था और इन दुकानों का जो मालिक है, जो शख्स है, वो उसके ऊपर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग तरीके के। उसके अंदर हत्या, लूट और डकैती के मामले भी दर्ज है और इस समय भी वो जो अपराधिक प्रवृत्ति का जो शख्स है वो इस समय जेल के अंदर बंद है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और इसके लिए यहाँ पर उसके भी काफी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर भी जो चिरंजीव राव है, विधायक हैं कांग्रेस से रेवाड़ी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि ये दुकानें अवैध थी, अवैध निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय प्रशासन कहाँ था जब इन दुकानों का निर्माण किया गया। कल यहाँ पर चस्पा किए गए नोटिस को तोड़ने के लिए और आज ठीक 11 बजे यहाँ पर इसकी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से एक गैंगस्टर कार्रवाई रेवाड़ी के अंदर भी हुई है। इन 42 दुकानों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चला, क्या आगे भी रेवाड़ी में इस प्रकार की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। श्याम बाटला, MS1 न्यूज़ रेवाड़ी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष अपने एक दिवसीय दौरे में उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बंद कमरे में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक को सार्वजनिक नहीं किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने अंकिता को श्रद्धांजलि दी। नवीन शुक्ला, MS प्राइम न्यूज़, देहरादून।